पता नहीं चेंज लग रही है। कौन लग रही है? मोटी मोटी सी। अच्छा, उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर सब इन्वॉल्व है सारे घर के। मेरी बाबू है खा गए, मां जो कह देते पेनौरा की जा रही। मेरे भैया इतने कमजोर कारण क्या था? कोई अफेयर वगैरह था या फिर पैसे की डिमांड करता था? नहीं, वो ही करे पैसे की अफेयर भी है। वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत कांटेक्ट है। मेरी फूल सी बहन वीडियो भी हैंगी, पकड़ने की भी सब चीज हैंगी। मेरी बहन बहुत झेल रही। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ही दिल दहलाने वाली और अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। यकीनन दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद, जानने के बाद कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम हो जाएंगे, आंख से आंसू निकलेंगे और आपकी रूह कांप जाएंगी। जी हाँ, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूरी अपडेट जान लीजिए, पूरी खबर जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों ने और उसके खुद शौहर ने को दहेज की डिमांड ना पूरी करने पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, शौहर ने और उसकी मां ने अपनी बहू को पकड़कर जो है उसको जिंदा जला डाला है। जी हाँ, ऐसे तस्वीर और ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं जिसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। इतनी दरिंदगी की गई है, इतनी हैवानियत की गई है कि एक जानवर के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं कर सकता है। दोस्तों, बेटे के सामने माँ को जो है सास ने और पति ने जो है उसको जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। अब उस माँ का बेटा रो रो कर, मासूम बच्चा अपनी माँ की कहानी, अपनी माँ की दास्तान सुना रहा है और उसकी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर बालों को डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को पता है, मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कास ने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम रोड पर जाम लगा देंगे और अपना प्रदर्शन। उसके बाद मेरी बहन ने बहुत ज्यादा उसके वो हो गई, कई दिन बीत गए, ये सब चलते चलते बहुत परेशान हो रही थी। उसने पापा को इन्फॉर्म करा। एक बेटी का एक बाप होता है। हमारे पापा साहब हम हमारे वहाँ पे गए, वहाँ के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए। वो सारी चीजें रखी गई कि बेटा घर क्यों ना आता, क्यों टाइम पे तो घर ना आता, या लालिया क्यों ना देखता, यूं कह तेरी माँ, तू मेरी माँ, जब मैं तो बताऊं तू मेरी माँ। गाली बहुत गंदी गंदी गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देख रहे हो। हमने अपने फादर साहब को बुला लिया इस बात पे। सासू का मुंह फूल गया, अपने घर कैसे बता दी, क्योंकि 11 फरवरी को भी हमारे साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। हम अपना कारोबार मेकअप आर्टिस्ट, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी बहन ब्यूटिशियन ही बहुत अच्छी। हम अपना स्टूडियो रन कर रहे थे घर पे ही, 3rd फ्लोर पे हमने एक अच्छा खासा स्टूडियो बनाया हुआ था।
उस दिन क्लाइंट्स भी वहाँ पे विक्टिम थे, उन्होंने भी सारी चीजें देखी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। उस दौरान मेरे पे 5-6 सेकंड की क्लिप बन गई थी, जिसके लिए बोला था थोड़ा थप्पड़ मारा, जाकू इतना करा, बहुत मारी मेरी बहन उस दिन भी। फिर हमने सामाजिक तौर पे से करी, पंचायत हुई, बात हुई, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। 1 से 1.5 महीने में मार्च में हम वहाँ पे गए। उसके बाद भी हमारे साथ वही सारी चीज़ें रिपीट होती रही, जो 2016 के कुछ महीनों बाद सही होने लगी। 2016 दिसंबर में तो शादी हुई थी, 2017 से होने लगी थी। 21 तारीख को फिर ऐसा क्या हुआ कि जो फादर साहब आ गए, सास ने खाना खाना छोड़ दिया, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगी, सब चीजें बोलने लगी। बेटे को बोलने लगी, कहा जरूरत पड़ रही है अपने बाप है बताने की। अब हमारे बाप के लिए बोल रही थी, क्या एक बाप का हक नहीं है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें रख के आए? जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड, सब चीजें दी थी। उनका घर भर दिया था, छूचक में बुलेट, कैश, सब चीजें दी थी। जब भी उनको रास नहीं आए, बाहर की लड़कियां पसंद आ रही थी, उनके लिए पैसे चाहिए थे, उस पैसे दे मुझे, उसे फोन दिलवाया, मुझे फोन चाहिए, फोन दिलवाया। लेकिन उस दिन मत पूछो क्या हुआ क्या ना हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं आप वीडियो भी बना रहे थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे अरे ढोंग कर रही है, ड्रामे कर रही है। आज मेरी बाबू चली गई, वो छोड़ के मैंने हमारे वीडियो बनाई, अपने भैया ने दिखाड़े को, भैया फूक दी मेरी तो लाली मेरी आंखन के सामने। मैं बेहोश होके गिर गई। मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है, बस मैं तो बेहोश होगी। मोना पता ही बाबू है कौन लेके गया। किसने जो है उसको जो है जलाया? सारे इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सारे घर के। मेरी बाबू है खा गए, मानू कह देते पेनोरा की जा रही। मेरे भैया इतने कमजोर कारण क्या था? कोई अफेयर वगैरह था या फिर पैसे की डिमांड करता था? नहीं, वो ही करे पैसे की। अफेयर भी है, वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत कांटेक्ट है। मेरी फूल सी बहन, वीडियो भी हैंगी, पकड़ने की भी सब चीज हैंगी, सब चीज हैंगी। मेरी बहन बहुत झेल रही, बहुत वीडियो हैंगी, बहुत लौंडियन की गैल घूमे करे। मेरी बहन के करी मैं दिखा सकती हूँ पकड़ने की, जो पकड़ा था ये दिल्ली में पकड़ा था मोड़बंद में। एक दिन तो हमने रात को भी पकड़ा था, इसकी FIR भी हुई थी। तो दोस्तों, आज हमारे पूरे भारत देश के अंदर लगातार ऐसे मामलात हो रहे हैं। हमारी देश की माएँ, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ जो है इस तरह की दरिंदगी की जाती है, इस तरह की हैवानियत वाला काम किया जाता है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून बनते हैं, फला कानून बनता है, फला कानून बनता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज हमारे भारत देश के अंदर कोई कानून नहीं बना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाहिए कि भारत देश के अंदर, और ख़ास तौर से मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे कानून लाते हैं, एक से कानून लाते हैं, आपको जो है इन महिलाएं क्यों नज़र नहीं आती है जिनके साथ दरिंदगी की जाती है, हैवानियत की जाती है। कभी रेप के मामला पेश आता है तो कभी जो है इस तरह के मामला हर रोज़ हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर इस तरह के मामले को रोकने के लिए, इस तरह की घटना को रोकने के लिए कोई भी कानून अभी तक पास नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर इन महिलाओं के लिए ऐसा कानून लाया जाए तो आप अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा।